हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऑल क्लास यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बायोलॉजी के टॉपिक जिसका नाम है रक्त यानी ब्लड। और आज हम लोग रक्त की पूरी जानकारी को और पूरे कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। और आप लोग एनरिचिंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी जानकार हों। तो चलिए बिना किसी बात के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे रक्त अर्थात ब्लड, ठीक है। रक्त अर्थात ब्लड की संपूर्ण जानकारी ऑल एग्जाम के लिए है, बायोलॉजी का ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं अगला। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। यानी कि रक्त समूह जो होते हैं 4 होते हैं। इसमें 2 मतलब जानेंगे, O- और AB+ के बारे में। O- जो होता है वो सर्वधाता समूह होता है और AB+ जो होता है सर्वग्राही होता है, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज ल्यूविने-हॉक ने की थी, ठीक है। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण ब्लड प्रेशर का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। देखेंगे अगला हमारा है पीएच पैमाने यानी पीएच स्केल का जो खोज किए थे सोडेनेसन के द्वारा की गई थी। और रक्त के प्रमुख 3 घटक होते हैं। रक्त जो है 3 मिलावट से बना होता है। पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है हम लोग का प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका। प्लेटलेट्स जो है हमारे रक्त को थक्का करता है, जिससे रक्त यानी किसी हाथ या पैर कटने से ज़्यादा रक्त बाहर ना निकले, थक्का जमाता है। रक्त यानी में क्या पाया जाता है? कोलाइड पाया जाता है। रक्त में कोलाइड पाया जाता है। देखिए चाय को जो हम लोग छानते हैं ऊपर क्या बचता है? चाय पत्ती। तो जो बचा उसे क्या कहते हैं? कोलाइड। उसी प्रकार रक्त में छानने से जो बचता है उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग, ठीक है। रक्त में धातु पाया जाता है। कौन धातु? आयरन धातु पाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे पुरुषों में जो रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर लगभग माना जाता है। महिलाओं में भी 4 से 5 लीटर। देखिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल यानी उसको वसा यानी चिपचिपा पदार्थ, जैसे हम लोग काजू बादाम खाते हैं, वसा कितना होना चाहिए? तो 200 mg/डेसीलीटर। 200 mg/डेसीलीटर। आप लोग जानते होंगे कि रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल दिखाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है पुरुषों में 14 mg/डेसीलीटर और महिलाओं में जो है 13 mg/डेसीलीटर। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा समझिएगा 55% यानी 55%। और रुधिर कणिकाएं की मात्रा कितनी होती है? 45%। रक्त जो होता है 2 भागों में होता है। एक होता है तरल जिसमें आते हैं प्लाज्मा, और दूसरा होता है ठोस जिसमें आता है रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। और ठोस तरल में क्या आता है? तरल में आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है और बिना प्लाज्मा का रक्त सीरम कहलाता है, ठीक है। तो रक्त में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अब बताइए आप लोग इस जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों साथियों में वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।